आ जाओ भाई इधर, इस वाले पे आओ। वो आवाज ना करो ना, इधर आ जाओ। और उसी तरह से देखो, इन द above arrangement 9 LJR related to A equal $5 and YE6 star related to have 3 at the rate n. In the same way question mark 8 divide F और 4 कैसे रिलेटेड होगा। तो देखो इधर बात ये है कि पहले तो ये सीक्वेंस था, ये वाली सीक्वेंस, वाली सीक्वेंस में क्या है ना कि कहा है कि ये वाला रिलेटेड है इससे। साइन तो है बाकी सारे साइन मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन मार्क की जगह वो बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, एरर है, मैं एक बार देख ले रहा। ये सही है, दोनों सही है। ठीक, एट ठीक है। ये है कि इस वाली 8 डिवाइड F4 और इसका बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, और पहले वाले का दिया है 9L जे आर और की कोडिंग है A इक्वल $5। ठीक है, दूसरा है कि बाई ई 6 स्टार की कोडिंग है #3 तो हमें बताना है कि 8 डिवाइड F4। ठीक है, मतलब उल्टा चलना है। तो इधर से देखो, ए को इन्होंने क्या लिखा, तो ए की कोडिंग है 9, तो देखो ए कहाँ है, यहाँ, और ए की कोडिंग 9 यानी 1 2 3 4 प्लस कितना हुआ है 4, +4। इक्वल की कोडिंग क्या है एल, इक्वल की कोडिंग एल, इधर से इधर बताना है ना, तो इधर से इधर काउंट करो। ठीक है, तो इक्वल की कोडिंग है एल, तो इक्वल यहाँ है एल, 1 2 3 4 प्लस कितना है 4। डॉलर की कोडिंग कितना है जे, तो डॉलर यहाँ है, तो 1 2 3 4 +4 है, तो सारी जगह +4 ही होगा। हैज में +4 करो, 1 2 3 4 तो आ जा रहा है क्या है भाई, तो +4 करा भाई। 3 में +4 करोगे ये आएगा, 3 में +4, 3 कहाँ है ये +4, 1 2 3 4 तो कौन आ रहा है, +4 है। तो हम के 8 में +4 करो, तो 8 कहाँ है, ये है, +4 करोगे तो हम के 8 में +4 तो 1 2 3 4 तो कौन हो जाएगा डी। डिवाइड में +4 1 2 3 4 तो हो जाएगा कौन बी। एफ में +4 1 2 3 4 तो एच, और 4 में +4 तो हो जाएगा कौन कॉपीराइट। ठीक है, डी बी एच कॉपीराइट।
सही था, क्या दिक्कत थी? चलो, कठिन है क्या? अभी भी है ना, तो आसान है। कठिन नहीं है, मतलब कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता, और कठिन नहीं है कुछ भी। इस वाले का, अरे भाई इतना तो जो है बैंक की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एसएससी थोड़ी ना है। देखो, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है वर्तमान में? इमोशनल होके कुछ भी कहो, माँ बाप भगवान, लेकिन सच्चाई में क्या है? पैसा। और पैसा कहाँ है? बैंक में। तुम्हारा कुछ हो ना हो, एक बात पक्की है, तुम्हारे पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी जैसे ही तुम बैंक में एंट्री मारो। कोई नहीं देगा, लोन ले लिए बाद में जमा कर दो। क्या? इंटरेस्ट कितना लगता है? नहीं लगता है। बाहर कितना लगता है? बाहर 10% पर मंथ लगता है ना? है। हाँ, अब उसके अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, है ना? तुम वहां के एम्प्लॉई हो, समझ रहे हो? तो कुछ तो अलग होगा। दोस्त, अरे कई दफा इंटरेस्ट से ही पैसा नहीं मिलता है, समझ, सिचुएशन ऐसी आ जाती है। चलो देखो, अच्छा इधर आ जाओ, इस वाले में देखो। और दूसरा, हम बहुत ज्यादा कुछ ना कहें तो एक बात समझने के लिए काफी है, वो ये है कि पीओ की सैलरी स्टार्ट होती 90,000 से। बस बात करते हैं इतना ही होगा। और सुनो, अभी ये तो अभी एक वैकेंसी आती है आरबीआई की। आरबीआई का जलवा अलग है। आरबीआई जलवा क्या है? रहने के लिए तुम्हें A1 क्लास का फ्लैट आरबीआई देता है। तुम्हारे सारे खर्चे, गाड़ी का खर्चा, तुम्हारे पर्सनल खर्चा, ये सब देगा कौन? आरबीआई। यहाँ तक छोड़ो, अभी तुम अनमेरिड हो, फ्यूचर में जो तुम्हारे आने वाले हैं, ठीक, उनका भी खर्चा कौन देता है? आरबीआई। सैलरी अलग से देगा। और आरबीआई से बेहतरीन बिल्डिंग कोई है नहीं भारत में, समझ गए ना? उसके बाद फिर वही आता है राष्ट्रपति भवन। है इसकी आने वाली है, इसकी भी आने वाली है। एसबीआई, एसबीआई ये सब नहीं देता है। एसबीआई सैलरी देता है और कुछ अलाउंस देता है, वो भी बहुत कम रहते हैं। आरबीआई के सब ऑफिसर लेवल पे रहता है। अधिकारी हो आरबीआई, आरबीआई मतलब अधिकारी, भारत का सबसे बड़ा बैंक। आंसर द क्वेश्चन by referring to the symbol letter number sequence given below। ठीक, इसको रेफर करके तुम्हें आंसर करना है। तो कहा है कि बताओ, उपरोक्त व्यवस्था में प्रत्येक प्रतीक अपने तुरंत दाएं प्रतीक अक्षर या संख्या के साथ अपनी स्थिति बदले। यानी कि सिंबल को बदलना है, सिंबल को बदलना है कैसे? तो राइट में, और राइट में कितना? तो राइट में तुरंत मतलब, राइट में तुरंत मतलब फर्स्ट, समझ गए? अब वो चाहे चाहे सिंबल हो, चाहे लेटर हो, चाहे क्या हो, नंबर हो, उसे बदल देना। अब अनुक्रम में कितने अक्षर ऐसे हैं, अक्षर मतलब लेटर बताना है, कितने लेटर ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एक संख्या, यानी बाद में इनके क्या होनी चाहिए? संख्या। और तुरंत पहले एक प्रतीक, यानी इनके तुरंत पहले क्या होना चाहिए? संख्या। और ऐसे लेटर्स को हमको क्या करना है? फाइंड करना है। क्लियर बात? बोलो, ओके ना? देखो, अच्छा अब हम कहेंगे, अच्छा एक बात बताओ, बताओगे?
पहले तो क्या करो, ये जो इन्होंने कहा है ये अप्लाई करो। सिंबल को राइट के फर्स्ट से क्या करना है, बदल देना सिंबल को। तो अब क्या ये 8 है तो ये बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा कौन, x0। ये सिंबल है तो यहाँ पे हो जाएगा b और यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा x0। ये सिंबल है तो यहाँ पे हो जाएगा डॉलर, यहाँ पे हो जाएगा v, राइट वाले से बदलना है, वो भी सिंबल सिंबल है तो यहाँ पे हो जाएगा q और यहाँ पे हो जाएगा क्या है, सिंबल है तो यहाँ पे हो जाएगा जी और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। हम क्या और कहीं सिंबल सिंबल है, सिंबल है तो ये हो जाएगा हमारा राइट वाले से बदलो, तो हो जाएगा क्या स्टार और यहाँ पे हो जाएगा क्या कॉम्प्लीमेंट। अब ये प्लस से बदलेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा कॉपीराइट। अब ये 5 से बदलेगा तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा कॉपीराइट। ठीक है, राइट वाले से हमने क्या किया, बदल दिया। अब देखो इधर, कहा कि हमको बताओ ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके तुरंत पहले, ऐसे कितने अक्षर हैं, लेटर हैं जिनके तुरंत पहले सिंबल और तुरंत बाद क्या हो, नंबर। तो हम कहेंगे ढूंढो लेटर, लेटर ढूंढो। ये लेटर है, इससे पहले क्या सिंबल है, नहीं इससे पहले नहीं। और कहा लेटर, इससे पहले सिंबल है लेकिन बाद में नंबर नहीं। लेटर लेटर ढूंढना है इनका तो। तो हम लेटर, देखो लेटर, ये लेटर है लेकिन इसके आगे क्या है, सिंबल, और पीछे क्या है, नंबर। मिल गया ना, ये वाला। मिल गया ना, लेटर के आगे सिंबल और पीछे क्या है, नंबर। और ढूंढो लेटर नहीं, ये तो इनका तो हम ये लेटर आगे सिंबल, ये लेटर आगे सिंबल, ये लेटर, लेटर आगे सिंबल पीछे नंबर, ये वाला। मिल गया ना। और कोई, इधर देखो, लेटर ढूंढो लेटर, ये एफ एफ है ना, कॉपीराइट एफ और आर, लेकिन पीछे नंबर नहीं, एफ के पीछे नंबर होना चाहिए। और कौन? कितने, तो हो जाएगा कौन, समझ गए। और बड़ा सावधानी से करना होगा इस वाले का। सब बताता हूँ। Which of the above arrangement indicates the total number of symbol, letter and number respectively that are eliminated from the sequence when every second element of the sequence from your left is dropped from the sequence। तो लेफ्ट पे हर एक सेकंड वाला तुमको क्या करना है, हटा देना है, ये करना है तुमको। ठीक है, तो बताना है कि हमको फिर बताना है दूसरा हटा हटा के, तब हमको बताना है कि, तो बताना है कि कितने सिंबल हैं टोटल, टोटल सिंबल, कितने टोटल लेटर हैं और कितने टोटल नंबर हैं, इनकी काउंटिंग बताना है। और लेकिन ये बताना कब है, जब लेफ्ट से तुम क्या करो, हर सेकंड एलिमेंट हटा दो, लेफ्ट से सेकंड हटाना है। तो लेफ्ट से सेकंड हटाना है ना हमको, ध्यान से देखना है इधर, लेफ्ट से सेकंड वाला हटा ही देना। ना ना, तत्व का मतलब होता है कुछ भी आ जाए, एलिमेंट मतलब होता है कि लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, तो मतलब कोई भी हो हटा देना। ठीक है, चलो देखो हटाओ दूसरा वाला, तो हट गया कौन, जे, हट गया कौन, एट द रेट, हट गया कौन, डॉलर, हट गया कौन, एल, हट गया कौन, वी, हट गया कौन, क्यू, हट गया कौन, डिवाइड, हट गया कौन, ए, हट गया कौन, डब्ल्यू, डब्ल्यू, हट गया कौन, डी, हट गया कौन, कॉपीराइट, कॉपीराइट दूसरा हटाना ना, कॉपीराइट हटेगा, अरे कॉपीराइट हटेगा ना, के बाद कौन, प्लस, के बाद एफ, के बाद 7, के बाद 5। अब काउंट कर लो लेटर कितने हैं, तो पहले काउंट करो, फिर आप पहले करो सिंबल काउंट करो, सिंबल कितने होते हैं, एक, सिंबल एक और एक, दो, तो सिंबल दो,
और लेटर कितने? लेटर 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 तो ज्यादा होनी चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः। छः तो है ही। छः। ठीक है। लेफ्ट हैंड क्रम का हर दूसरा को हटा दिया जाए, यही तो पता है हम लोग। छः। लेटर छः है। और नंबर काउंट करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ है। किसमें? किसमें मिस्त्री? अरे देख, चेक कर लेंगे। चेक कर लेंगे ना। इसी में तो हम लोग तो कोई गलती नहीं कर रहे। एक ज्यादा आ रहा है हम लोगों का क्या? लेटर एक ज्यादा आ रहा है, तो पी, वी, जी, सी, ए, आर। सही है, यही होगा। दो, छः, आठ। ठीक है। सिंबल दो होंगे, लेटर छः होंगे, नंबर आठ होंगे। तो इसमें जो है पाँच। तो ये इसको हटा दो बस। छः होना चाहिए। ठीक है। क्रमशः प्रतीक अक्षरों और संख्याओं की कुल संख्या को प्रतीक, अक्षर और संख्या। तो प्रतीक अक्षर नहीं, उससे मतलब नहीं है ना, उससे मतलब नहीं। तो उसके हिसाब से आंसर पता क्या होना चाहिए था? दो, छः, आठ। या हम लोग ऐसे ही लिखा ना, दो, छः, आठ। सही नहीं ऑप्शन? ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। बाकी एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे। ठीक है। इस पे आ जाओ। केवल बी से एल तक के अक्षरों या संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखा जाए। बी से एल तक के, तो बी से एल तक के अक्षरों या संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखा जाए तथा अन्य अक्षरों या संख्याओं को अपरिवर्तित रखा जाता है। ठीक है। तो कौन सा दाएं ओर से 17वें अक्षर या संख्या के दाईं ओर पांचवा होगा? तो देखो जब बी से एल तक, तो बी से एल दोनों, बी ए है और एल बी। दो बार तो नहीं आया कोई? एल दो बार आया है। एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। एक यहाँ भी तो है। तो बी से लेके एल तक, तो बी से लेके एल तक। अब देखो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, अगर इस वाले से ऑप्शन मैच कर जाता है तो वो होगा, नहीं तो फिर इस वाले को लेके करेंगे। ठीक है। तो बी से लेके एल तक के अक्षरों या संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, अपोजिट लिख दिया। और बाकी सबको अपरिवर्तित। तो ये जी, जी, नाइन, ई, एम, डी, सेम। अब इसको बदलो। लास्ट में क्या है? एल के बाद क्यू, ओ, एल, जे, फाइव, एफ, थ्री, वी, एस, जेड, सी, एच, टू, के, एच, एन, फोर, बी, डी। अच्छा, बी तक हो। बी तक ही है ना? कहाँ पे है? हाँ हाँ, तो वो तो लिख रहे हैं, बी तक हो गया। अब कौन बचा? आर। तो आर और C। ठीक है, हो गया पूरा। अब क्या बताना है? तो कौन सा दाईं ओर से 17 में, तो राइट से 17 के राइट 5, तो राइट राइट सेम है तो माइनस कर दो, तो बचेगा कितना हमारा? राइट से 5 चाहिए हमको, तो राइट से 5 चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 ही तो चाहिए। दो, चार, पाँच, तो हो जाएगा कौन है ऑप्शन में? नहीं हाँ? 12 चाहिए ना? 12। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, एस है नहीं, तो इसका मतलब कि ये वाली एल, इस वाली एल आ रहा है। हाँ ठीक है। तो पहली वाली एल लेंगे अगर, तो पहली वाली एल यहाँ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये है एल, तो ये वाला चार लेटर। और चार लेटर एज इट इज लिख लो यहाँ से, आर पी से। तो कौन है? ओ, ओ, क्यू, एल, तीन बार है। हमें चार काट दिए, तो डी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये पहले हटा दो। ठीक है।
3, तो ये यहाँ आ जाएगा और पीछे कौन है R2। अब देख लो राइट से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब हो जाएगा कौन, तो करेक्ट कौन है। ठीक है, नेक्स्ट आता इस वाले पे हो। हाँ, 51 77 अरे इसमें ये है ना, ये वाले चार सेम रहेंगे, ये वाले सेम, बी से लेके एल तक, तो बी यहाँ है एल यहाँ है, बी से लेके एल तक इनको अपोजिट कर दो, तो देखो शुरुआत के चार सेम हैं और इसको अपोजिट लिखें तो एल जे, तो एल जे 5 एफ और लिखोगे बी तक, तो यहाँ से यहाँ तक हमने लिख लिया अपोजिट। ठीक है, अब बचा कौन, ये वाले सेम रहेंगे ओ क्यू एल आर पी, ओ क्यू एल आर पी। ठीक है, अब बताना है राइट से 17 के राइट 5। ठीक, तो राइट से 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 3 आ गया, और के राइट 5, के राइट 5, अब 3 के राइट 5, 3 का राइट इधर होगा, 1 2 3 4 5, तो कौन आ जाएगा एच। दो दो बार राइट में मत काउंट करो, जब भी राइट राइट सेम हो तो माइनस कर दो, तो 17 से 5 माइनस 12, तो राइट से 12 वाला ही होगा, और राइट से 12 गिनोगे तो कौन आ जाएगा। ठीक, कौन सा है 53 में, ये है 52, देखो इस वाले पे हम कहा है कि यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर या संख्या को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले, तो देखो अक्षर या संख्या को किसी को भी, और कहां से शुरू, सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों से बदला जाता है, तो शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा। अब देखो चाहे अक्षर हो चाहे संख्या, और राइट से कितना, तो राइट से तीसरा, राइट से प्रत्येक तीसरा, तो 1 2 3, तो एल की जगह पे क्या आ जाएगा सोमवार, 1 2 3, फिर इस एल की जगह कौन आ जाएगा ट्यूसडे, फिर एफ की जगह वेनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो हमसे क्या पूछे, तो हमसे पूछा है शुक्रवार से पहले, शुक्रवार से पहले कौन आता है, तो शुक्रवार से पहले कौन, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के लिए हमने क्या लिखा है एस, बृहस्पतिवार के लिए क्या है एस, तो हो जाएगा कौन, समझ गए। राइट से प्रत्येक तीसरा, तो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इसको दिनों के नाम से बदला है, तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये संडे। हाँ मंडे को, मंडे से ही शुरू करोगे। हमको बताना क्या है, शुक्रवार से पहले वाला दिन, अब ये ना सोचना शुक्रवार से पहले वाला दिन सैटरडे कर दो, शुक्रवार से पहले कौन होता है, तो शुक्रवार से पहले कौन होता है बृहस्पतिवार, अरे बोलो, तो कौन बृहस्पतिवार के लिए हमने क्या लिखा है एस। ठीक है, इस वाले पे अच्छा, और इस वाले को भी हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर ने ये ना मान लिया हो, होगा यही, ये ना मान लिया हो कि शुक्रवार से पहले, तो यहाँ शुक्रवार से पहले कौन है, यहाँ कौन है सैटरडे, इस सीक्वेंस में कौन है सैटरडे, तो एच, क्योंकि एच ऑप्शन में है तो इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार होता है तो होना क्या चाहिए, बाकी हम एक बार क्रॉस चेक करके क्लियर जरूर कर लेंगे। हाँ सही है, सही है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। नेक्स्ट सर, इस वाले पे आओ, इस वाले पे आ जाओ। यदि दिए गए व्यवस्था में सभी संख्या को हटा दिया जाए और दाएं से हर दूसरे अक्षर के जनवरी माह से प्रारंभ करके कोडित किया जाए तो अक्टूबर माह के लिए, देखो यदि दिए गए व्यवस्था में सभी संख्या को हटा दिया जाए और दाएं से हर दूसरा अक्षर क्या किया जाए जनवरी, तो हमके पहले तो संख्या को हटाओ, तो संख्या हटाओ, संख्या कौन है
संख्या है 9, 9, 4, 2, 3, 5। बस अब हर एक दूसरे को कोडिंग करो, किससे? जनवरी से शुरू करो। तो हम क्या की देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर मतलब कौन सी? तो हो जाएगा कौन सी? ठीक है, तो अक्टूबर मतलब कौन? ई हो जाएगा। से जेड तक सभी अक्षर जेड एक्स यू वी तक के रूप में लिखे जाते हैं। फिर सभी खाली अक्षर सीधे क्रम में शेष अक्षरों के साथ भरे जाते हैं। अच्छा, ठीक, भरे जाते हैं, ठीक है। के समाप्त होने पर कौन सा अक्षर बाएं से 18 के तुरंत दाएं होगा? बाएं से 18 के तुरंत दाएं। अब यहां देखो, जेड का नंबर कितना होता है? 26। एक्स का कितना? 24। और ऐसे करके मतलब कि जाना है दो तक। मतलब ये लिखी हुई है कौन सी? इवन सीरीज। इवन सीरीज लिखी है ना। तो देखो, इवन नहीं, अरे वो डॉट डॉट है। अच्छा, यू 21 आ रहा है। हाँ, यू तो यू 21। ओके, बाद क्या है? डी। तो यहाँ पे डिफरेंस पहले दो का अंतर, फिर तीन का। -2, -3, -2, -3, है ना। तो चलो पहले तो सीरीज लिख लो। -2, -3 सीरीज लिखो। 26 है, 26 से -2 कितना? 24। -2 यानी 24, फिर -3 21, फिर -2 19, फिर -3, -3 16। 26, 24, -3 करो 21, -2 19, -3 16, -2 14, -3 11, -2 9, -3 6, -2 4 और -3 दो कहाँ है? और 22 तक या फिर, अच्छा ये चलता है, अपोजिट चलेगा। अपोजिट, ए का अपोजिट जेड का अपोजिट, इसका अपोजिट ए मिलना है, और यू का अपोजिट एफ। ये चलेगा, अपोजिट अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, तो अपोजिट अपोजिट लिखा है, तो देखो इधर। तो हम क्या, अगर अपोजिट लिखोगे तो जेड ए हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। इसके बाद एक्स, एक्स के बाद 24, 24 के बाद एक्स के बाद आएगा आपका उल्टा। यहां से करोगे तो जेड, जेड का ए हो जाएगा, एक्स का सी हो जाएगा, और के बाद डब्ल्यू का हो जाएगा डी, और के बाद हो जाएगा हमारा सी डी ई एफ, यू का हो जाएगा एफ, यू का एफ, ठीक है, ई वी, वी का ई का हो जाएगा वी, वी का ई, के बाद यू, यू का एफ, और से 21 से एक कम करो, टी, टी का हो जाएगा कौन? जी, और एफ का हो जाएगा एच, एक कम 17, 18, आर, आर का हो जाएगा आई, 17, क्यू, क्यू का हो जाएगा जे, जे 17 से कम 16, पी, पी का हो जाएगा के, 16 से कम 15, ओ, ओ का हो जाएगा उल्टा कौन? एल, ओ का उल्टा एल, 15 से एकदम 14 का, 14 का होता है एन, एन का हो जाएगा कौन? एम, ठीक है, एम हो जाएगा। इसके बाद 14 से एकदम 13, एम का एन, 12 एल का ओ, 11 के का पी, के का पी, और कम करो एक के 11, 11 के बाद कौन? जे, जे का कौन? क्यू, जे के बाद नो आई का कौन? आर, एच का कौन? एफ, कम करो जी का कौन? टी, फिर एफ का कौन? यू, 5 ई का कौन? वी, के बाद ई के बाद डी, डी का कौन? डब्ल्यू, के बाद सी का कौन? एक्स, और बी का कौन? मिल गया ना? सही है ना। अब देखो क्या बताना है, तो बताना है कि कौन सा अक्षर बाएं से 18 के तुरंत दाएं। तो लेफ्ट से 18 चाहिए हमको, तो लेफ्ट से 18 चाहिए, तो 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18 के तुरंत डन कौन है? ऑप्शन ही मैच करता है। चलो इसको होल्ड करो, अभी देखेंगे इसको होल्ड करो। हाँ चलो इसको हम देख लेंगे बाद में, होल्ड करो। नेक्स्ट आता इस पे आता हेडिंग डालो, डिक्शनरी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरी होगा क्या इसमें? जैसे कि हमने लिखा, इसमें आपको चार दे रखे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आएगा? तो देखो सेम सेम हटा दो, पहले ई एक्स ई एक्स ई एक्स हटा दो। अब बचा कौन? तो पी 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 ए, तो सबसे पहले कौन आएगा? एक। तो एक से शुरू कौन हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, हटा दो। ये नहीं हो रहा है, दो हट गए। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ए सबसे पहले आ गया ये। अब यहाँ पे देखो जो सेम है उसको हटा दो, तीनों सेम हटा दो। अब देखो ई ई एल, तो ई ई एल, तो ये तो बाद में ही आएगा एल, तो हमके इन दोनों में देखो ई सेम है, हटा दिया। एन और आर में पहले कौन आता है? एन, तो पहले कौन आएगा? तीन, एक के बाद तीन, तो एक के बाद तीन यहाँ नहीं है, कहाँ है? तो हो जाएगा कौन है? फिर से बता रहा, सबसे पहले इसमें ये करना है, जब भी डिक्शनरी अरेंज करना हो तो हमेशा ध्यान रखना जो सेम सेम है उनको हटा दो पहले। तो हम ये ई एक्स, ये ई एक्स, ये ई एक्स, ये ई एक्स क्या करना है? हटा देना। अब यहाँ पे देखो ए बचा, पी बचा, पी पी, सबसे पहले कौन आएगा? ए, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? ए, एक होगा पहले नंबर पे, तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, हटा दो। यहाँ नहीं है, हटा दो, दो ऑप्शन हट गए। अब हम क्या कि अब देखो मैच करो, यहाँ पे ये तो हट गया, ये तो मैच हो गया, हटा दो इसको। अब पी पी पी, तीनों जगह पी सेम है तो हटा दो। यहाँ पे ई ई एल, एल तो बाद में आएगा। अब इन दोनों में देखो पहले कौन है? ई सेम है, हटा दो। एन और आर में, एन आर में पहले कौन आता है? एन, तो ये तीसरा वाला आएगा, इसके बाद एक के बाद तीन, एक के बाद तीन, यहाँ है यहाँ नहीं, हटा दो, तो बचा कौन? ए वाला तीसरा, ऐसे करो। नेक्स्ट देखो, इसमें हमको बताना है विच वर्ड विल कम एट द सेकंड पोजीशन व्हेन द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमके सेकंड पे कौन आएगा? तो सेम सेम हटाओ पहले, ई आई एन डी आई, आई एन डी आई, आई एन डी आई, डी आई हट गया। वी वी आई आई सेम ही है, तो यहाँ तक तो हट गया। डी भी सेम है, डी 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 भी सेम, यू भी सेम, एल तक सेम, इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेम है। अब देखो इधर, अब यहाँ पे देखो ये तो खत्म हो गया, तो सबसे पहले कौन आएगा? तो ये आएगा फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। अब इसके बाद कौन आएगा? आई आई और एल, एल तो बाद में ही आएगा, ये लास्ट में चला जाएगा। अब आई आई सेम है, अब इसमें आई आई सेम, तो आई आई हटा दो। अब कंपेयर करो एस और टी, और एस टी में पहले कौन आता है? एस, तो ये आएगा कौन से? सेकंड नंबर पे, ये आएगा थर्ड नंबर पे, ये आएगा फोर्थ। हमको कौन सा बताना है? सेकंड, तो सेकंड पे कौन आएगा? ये वाला, ठीक है। तो सेकंड पे आएगा कौन सा? ये। नेक्स्ट सोचो है क्या चीज? डिटेल वाइज में मतलब पूछा है इनमें से सेकंड पे कौन आएगा, तो ये आएगा। इनमें से सेकंड कौन आएगा? तो आएगा ये वाला। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले पे हो, इस वाले पे हो, इस वाले में बता। इसमें कौन सा सेम? सी। तो देखो जो सेम है ए बी ए बी ए बी ए हटा दो पहले। अब बचा कौन? एल डी वी आर एन में सबसे पहले कौन आएगा? डी, पांच से शुरुआत होगी, पांच से शुरुआत होगी, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इधर, अब वी, वी हो गया है। अब देखो यहाँ पांच के बाद दो, यहाँ पांच के बाद तीन, तो दो और तीन में देख लो कौन पहले है, बस। तो हमके दो नंबर ये है, तीन नंबर ये, दो नंबर ये। अब इसमें देखो बी ए कॉमन, आर और डी में पहले कौन आता है? तो पहले कौन आता है? डी, तो दो के पांच के बाद तीन आएगा, तो हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बताना?
तो कौन सा अंतिम से तीसरे स्थान पे होगा? लास्ट से तीसरा बताना है। तो टोटल 7 है और लास्ट से तीसरा बताना है, तो 7 6 5, मतलब 5वें नंबर का बताना है। ठीक है, तो अरेंज करो पहले सबको। तो हमके सेम सेम है कुछ, सी सी सेम है, तो सी सी हटाओ सबको पहले। अब देखो ए ई ओ, तो सबसे पहले कौन आएगा? ए। एक हटा तो पहले आ गया ए। अब इसके बाद ई ओ आर ओ ओ में कौन आएगा पहले? ई। तो एक के बाद आएगा कौन? 3। जो हो जाए उसको हटा दो। अब यहाँ देखो ओ ओ आर ओ पहले आएगा। अब ये ओ सेम है, जो सेम है उसको हटा दो। सेम सेम हटा दिया। अब देखो एन भी सेम है इसमें, तो एन भी सेम है, इसको भी हटा दिया। अब देखो यहाँ बच्चा वी, यहाँ डी, यहाँ टी, तो पहले कौन आएगा? डी, तो ये हटा दिया। अब इनमें इनमें देख लो, इनमें इनमें, तो हम कहे कि यहाँ पे देखो कौन है, तो वी, और यहाँ पे टी, तो पहले कौन आएगा? टी, इसको हटा दो। 6 हो गया। अब अब कौन आएगा? ये आएगा। 5 हो गया। अब बचा कौन? 4। अब देखो, अब इनमें और इनमें देखो, सी ओ, तो ये आर है, सी सी तो सेम हटाया, ये ओ है और ये कौन है? आर, तो ये ओ और ये आर, तो हम कहें इनमें पहले कौन आएगा? ओ आर में पहले ओ आएगा, मतलब 7, और फिर सबसे लास्ट में 4। हमको बताना है कि अंतिम से तीसरा, तो अंतिम से तीसरा कौन है? 5। 5वें नंबर पे कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन कौन? ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको देखो, इसमें बता दो कौन सा सही है। ए सही है। कहा कि दिए गए निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसका निर्माण इन अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। अच्छा, कौन सा किया जा सकता है? तो देखो नेशनल, तो एन ए, नेशनल तो बन ही जाएगा। नेशनल, आई एस टी, आई एस टी, ये वाला बन जाएगा। ये वाला बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सी नहीं है इसमें। सी है क्या? नहीं, तो ये वाला बनेगा नहीं। और देखो ई, ई है क्या इसमें? नहीं। ई है ना, ई है इसमें? नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। और देखो एस तो है, आई है, टी है, यू ए, यू, यू इसमें नहीं, ये नहीं, तो बनेगा कौन सा? तो बनेगा कौन सा? ए बनेगा। इसमें देखो कहा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो ये टी ई एन ओ आर, टी ई एन ओ आर बन जाएगा। नेशनल बन ही जाएगा। टी ई एन ए एन टी, टी ई एन ए एन टी बन जाएगा। तो कौन सा नहीं बनेगा? टर्मिनल, क्योंकि इसमें एम नहीं है, तो ये वाला नहीं बनेगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? इसमें आता ए एच डब्ल्यू है, खुद करना। ए बी एस डब्ल्यू है, खुद करना। ए बी एस डब्ल्यू सब ऐसे ही है क्या? सब सेम? ये अलग है। इस वाले पे आता है, इस वाले पे आओ। लिखा है यदि प्रोडक्टिव की प्रोडक्टिव के दूसरे, चौथे, सातवें तथा आठवें अक्षरों से अंग्रेजी का, तो दूसरा कौन है? आर, चौथा कौन है? डी, सातवां कौन है? स्टार, 3 7 3, और आठवां कौन है? आई, आई। अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, उस शब्द के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? यदि ऐसा एक भी शब्द ना बने तो उत्तर एक्स दीजिए, एक से अधिक बने तो एक्स दीजिए, कोई ना बने तो जेड दीजिए। तो देखो इनसे एक टाइड बन जाएगा, टी आई डी, टाइड बन रहा है ना। और कौन बन रहा है? डर्ट, डी आई आर टी, डर्ट। तो एक से ज्यादा बन रहे हैं, और एक से ज्यादा बन रहे हैं, तो उत्तर क्या देना है? कहाँ आ रहा है? टी आई डी, अच्छा आ रहा है, आ रहा है। एक तो डर्ट बन रहा है, और कोई बन रहा है? टी आई आर डी नहीं, डी आई आर टी, डी टी आर, डी आई आर, एक ही बनेगा, डर्ट, एक ही बनेगा। ठीक है, तो बताना हमको क्या है? तो बताना है दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा कौन हो जाएगा? हाँ, ठीक है। तो आर डी टी आई से एक ही वर्ड बनेगा जिसका मीनिंग होता है, वो कौन है? डर्ट। और इसमें राइट से सेकंड बताना है, तो राइट से सेकंड कौन हो जाएगा? तो राइट से सेकंड होगा कौन? आर होगा। चलो इसमें देखो,
ताकि दूसरे, चौथे, आठवें, दसवें, तो दूसरा कौन है ओ, चौथा कौन है एच, आठवां कौन है, चार, चार आठ आर, और दसवां कौन है टी। टी से बताना है तो हम के सौ, एक तो सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट बन रहा है ना, और कौन बनेगा, सॉल्ट, सॉल्ट रोस, नहीं, सॉल्ट। तो बताना क्या है, तो बताना है उस शब्द के प्रथम अक्षर क्या होगा, एस, और कोई बनेगा क्या, सॉल्ट ही बनता है तो एस हो जाएगा, और कोई बनेगा बताओ, टी ओ आर एस कुछ होता ही नहीं, आर ओ एक्स टी होते ही, रोस्ट होते हैं, आर ओ एक्स टी होता है, और कुछ, बस एक ही बनेगा, तो इसका पहला अक्षर क्या है, एस। यहां से देखो, कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, ताकि कॉन्ट्रैक्ट की पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो पहला कौन है सी, दूसरा कौन है ओ, चौथा है टी, पांचवा है आर, छठा है ए। ठीक है, बनता है, जिसका पहला अक्षर ए है। तो शब्द के मध्य में कौन है, ए से बनाओ, तो ए से क्या एक्टर बनेगा, एक्टर ना, तो बताना है मध्य में कौन है, हो जाएगा। ठीक, इसमें देखो, आज इसको बाई ऑप्शन मैच कर लो, या तो प्रैक्टिस इतनी होगी ना तो रिपीटेड होते हैं ये, तो यहाँ से स्ट्रेंज बन रहा है, इसको देखते ही समझ आएगा। एस टी आर ए एन डी ई, कोडिंग कर दो, एस कितना है 6, टी कितना है 4, आर कितना है 2। हाँ तो 2 है ना, तो मैं ऑप्शन में देख लूँ कौन सा है, तो 2 वाला है, एक वाला नहीं, 2 वाला है आर। अच्छा एक्सपेंडर बन रहा है, एक्सपेंडर हो जाएगी, आर के बाद ए कितना है 3, तो ये हो जाएगा 64 तेईस है कोई। अच्छा तीनों ऑप्शन है, एन का कोडिंग कितना है 7, तो एन का कोडिंग 7, तो हो जाएगा कौन सी। नहीं तो अगर नहीं बना पा रहे हो तो ऑप्शन में रख के देख लेना, वर्ड बन जाएगा। ठीक है, बड़ा इस पे आता ये, तो इससे क्या बनेगा, बाई ऑप्शन देख लो, 6 2, 6 2, एच, 2 कौन है यू, यू, हम्बल, हम्बल बन रहा है, एच यू हम्बल, ऐसे ही लॉजिक लगेगा, हम्बल। ठीक है, बाई ऑप्शन देख लो हम्बल, तो बताना क्या है, तो हम्बल, तो हम्बल का कोडिंग देख लो, तो हो जाएगा 6262 के बाद एम का कोडिंग 8, 6 2 1 1 के बाद बी का कोडिंग 5, 6 2 1 5 के बाद एल का कोडिंग 4, ऑप्शन ये हो जाएगा ए, ए सही। इस पे आता हूँ, इस पे क्या है, अच्छा तो इससे क्या बनेगा, स्कीम, स्कीम बनेगा, स्कीम, हाँ, हाँ, क्योंकि हमने ये 7 8 बार लगा चुके हैं, इसलिए पता चलता है, पहली बार में नहीं पता चलता है, जब प्रैक्टिस करोगे तब पता चलता है ना, और अपने आप पता चलेगा, ये नहीं कि मतलब रटा रटा नहीं है, ठीक है ना, ये अपने आप, इससे और कुछ नहीं, क्या बना है, तो चीमा समीमा वो अपने याद आ जाएगा इसकी। ठीक है, तो स्कीम आ जाएगा, एस कॉपीराइट से शुरू होगा, तो कॉपीराइट से ही शुरू, बस खत्म। हाँ तो बस हो तो गया, एक्चुअली इसको इसलिए खत्म कर दिए ना, मंडे को जो नए रहेंगे उनको समझ आएगा नहीं, और कुछ टॉपिक अगर पढ़ा देंगे तो मंडे को जो लोग आएंगे छूट जाएंगे, और अभी कम से कम 10 लोग एबसेंट हैं, एग्जाम चल रहा है ना कुछ लोगों का, उसकी वजह से। चलो आ जाएगा, यहाँ से सरकमटेंसेस बने, ठीक है, बन रहा है, बनेगा, हाँ सरकमटेंसेस ही बनेगा। सी 5 से स्टार्ट होगा, ये नहीं, ये नहीं, सी आई आर सी यू एम टी ए एन सी ई एस, सरकम्स होता है, सरकम्स एक सरकमस्टेंसेस बनेगा। ठीक है, तो 587, 587 तो सेम है, टू सेम, टू सेम। अब यहाँ पे देखो, सी आई आर सर, सी यू एम, एम का नंबर देख लो कितना है 11, तो बी वाला सर। ठीक है, ऑप्शन डी होता है, खत्म। कितने हो, कितने हैं, 92 है। अच्छा तो फिर होमवर्क किया, ये तो अपना कर लेना,
ए एक नंबर, ए दो दो मैच कर लेना कौन सा बन रहा है। ठीक, 71, बस करो, बहुत हो गया। ठीक है, करना आगे कोशिश करके, नहीं तो फिर मंडे खत्म कर दूंगा। ठीक है। डेट कितना है आज? कितनी डेट है? 28। 28। तो 31 तारीख को जो है इंस्टीट्यूट की सेकेंड एनिवर्सरी है। ठीक है। और उसके चक्कर में तुम्हारे सारे बैचेस की फीस कम चल रही है। आपकी ये जो बैच है बैंक वाला, एसएससी वाला, इन सब की फीस 10,000 है। लेकिन अभी चल रहा है 7,500 फॉर टिल सिलेक्शन एंड 5,000 फॉर 6 मंथ। ठीक है। और ये चलेगा ओनली मंडे तक। ट्यूसडे से फिर इसकी फीस हो जाएगी वापस से कितना, 10,000। और हम लोगों की फीस ज्यादा नहीं है। ठीक है। इसलिए नहीं है ना कि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा जाना है। ठीक है। जितना फीस है, मेरे हिसाब से जो है अभी तो कोई आइडिया ही नहीं कि कितना कंटेंट चला जाए। हो सकता है मैं माइनस में भी जा सकता हूँ। बिल्कुल। और हम लोग जिस लेवल पे पढ़ाई करने वाले हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कह के नहीं बताई जा सकती हैं, वो करके ही दिखाई जा सकती हैं। बस इतना कह सकता हूँ कि बैंक के लेवल पे जो है, लखनऊ छोड़ो, ऑल इंडिया लेवल भी कोई इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा जितना हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, सारे हम लोग। है ना। और अगर इसका तुमको आइडिया लगाना हो कि हाँ, लगभग 12 से